and there are games on Roblox based on true stories. और ये गेम्स इतने हॉरिफिक केसेस या स्टोरीज से इंस्पायर्ड हैं कि अगली बार जब तुम ये गेम्स खेलोगे तो तुम चाह के भी इसकी डिटेल्स इग्नोर नहीं कर पाओगे। रोब्लॉक्स ग्रैनी इंस्पायर्ड है तमारा सैम सोनोवा से, ऑल्सो नोन एज ग्रैनी रिपर। अगर तुम्हें गेमिंग करना पसंद है तो आई एम श्योर कि तुम्हें रोब्लॉक्स के बारे में ज़रूर पता होगा। रोब्लॉक्स एक ऐसा गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां ना सिर्फ तुम गेम खेल सकते हो बल्कि गेम बना भी सकते हो और तुम्हारे पास पूरी क्रिएटिव फ्रीडम होती है। दैट मीन्स यू कैन मेक एनीथिंग। बाय एनीथिंग आई मीन एनीथिंग। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा था कि कैसे तुम्हें रोब्लॉक्स में किसी मूवीज या शो से इंस्पायर्ड गेम्स भी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन क्रिएटर्स अपनी क्रिएटिविटी फिक्शन से काफ़ी आगे ले जा चुके हैं। एंड देयर आर गेम्स ऑन रोब्लॉक्स जो केवल मूवीज और शोज तक सीमित नहीं है बल्कि देयर आर गेम्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज। और ये गेम्स इतने हॉरिफिक केसेस या स्टोरीज से इंस्पायर्ड है कि अगली बार जब तुम ये गेम्स खेलोगे तो तुम चाह के भी इसकी डिटेल्स इग्नोर नहीं कर पाओगे। लिस्ट की पहली गेम का नाम है ब्लड जीन रिवैम्प। बेसिकली ये गेम एक यान्द्रे गर्ल सिमुलेटर है। यान्द्रे यानी एक ऐसा इंसान जो स्टार्टिंग में तो तुम्हें बहुत ज़्यादा लवेबल, केयरिंग और स्वीट लगेगा, लेकिन विद टाइम अपनी असली साइकोटिक पर्सनैलिटी से तुम्हें इंट्रोड्यूस करेगा। इस गेम में बेसिकली तुम एक यान्द्रे हो और तुम्हें लोगों को रूफटॉप से पुश करना है। द रियल इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस इज यूका ताकोका, जिसको रियल लाइफ यान्द्रे के नाम से भी जाना जाता है। यूका 21 साल की थी और टोक्यो जापान से बिलोंग करती थी। यूका एक काफ़ी बड़ी एनिमे फैन थी और एक नाइट क्लब में काम करती थी। यूका आज एक काफ़ी फेमस जापानीज क्रिएटर है और उसको ये फेम कैसे मिली वो जान के तुम शॉक हो जाओगे। यूका का एक बॉयफ्रेंड था लूना, जो एज अ मेल होस्टेस नाइट क्लब में काम करता था। यूका और लूना एक काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप में थे, लेकिन 23 में 2019 रात के 3:50 पे लूना और यूका साथ में एक होटल में थे। जब ही यूका को पता चलता है कि लूना उस पर चीट कर रहा है और किसी और को डेट कर रहा है। यूका ने उसके बाद लूना को मल्टीपल टाइम्स स्टैप करा और उसके पास बैठ के उसके मरने का इंतज़ार करती रही। पूरा फ्लोर खून से भरा पड़ा था, लेकिन यूका लूना के साथ में बैठ के स्मोक कर रही थी। दिस इज़ द रियल फुटेज ऑफ द इंसिडेंट। कमाल की बात यह है कि यूका को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। लकीली लूना सरवाइव कर गया था। जब यूका से पुलिस ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो यूका का रिप्लाई था, सिंस आई लव्ड हिम सो मच आई जस्ट कुडंट हेल्प इट। यूका को 3 साल 6 महीने की जेल हुई और रिलीज होते ही उसने टिकटॉक पे एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। इस फेम के पीछे का रीज़न था उसकी डेंजरस पर्सनैलिटी और उसके लुक्स, जिसने उसे रियल लाइफ यान्द्रे का टैग दिलवाया। इमेजिन जहाँ यूका को और सज़ा मिलनी चाहिए थी, उसे मिला इमेंस फेम। सेकेंड गेम जो इस लिस्ट में है उस गेम का नाम है ग्रैनी। ग्रैनी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रोब्लॉक्स और इंटरनेट गेम्स में से एक है। रोब्लॉक्स ग्रैनी इंस्पायर्ड है रियल ग्रैनी गेम से, लेकिन रियल ग्रैनी इंस्पायर्ड है एक असली इंसान तमारा सैम सोनोवा से, ऑल्सो नोन एज ग्रैनी रिपर। रियल लाइफ ग्रैनी रशिया से बिलोंग करती है और उसने 13 मर्डर करे हैं, सारे के सारे अपने अपार्टमेंट के अंदर। दिस इज द रियल फुटेज ऑफ ग्रैनी अपने अपार्टमेंट में घूमते हुए। उनके हाथ में एक ब्लैक प्लास्टिक बैग है और यही ब्लैक प्लास्टिक बैग ग्रैनी के डिस्पोज करने के 2 दिन बाद उनकी बिल्डिंग में रहने वाले एक कपल को मिलता है। बैग के अंदर थे ग्रैनी के विक्टिम्स। ग्रैनी पिछले 40 सालों से उस अपार्टमेंट के अंदर रहती थी, लेकिन उन्होंने पहले तो कभी ऐसा नहीं करा था, एटलीस्ट ऐसा लोगों को लगता था। ग्रैनी के किचन में एक नाइफ मिला जो वो यूज़ करती थी अपने विक्टिम्स को मारने के लिए। सबसे हॉरिफिक बिलोंगिंग मिली उनके बेडरूम के बुक शेल्फ पे। बुक शेल्फ पे काफ़ी सारी बुक्स थी रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी एंड ब्लैक मैजिक, और उसी के साथ थी ग्रैनी की डायरी, जिसमें पिछले 20 सालों से जितने भी मर्डर ग्रैनी ने करे थे उन सब की डिटेल्स लिखी थी कि कैसे उन्होंने ये सब करा। ऑब्वियसली आई कांट टेल यू कि उस डायरी में क्या लिखा था, लेकिन नाउ यू नो द ओरिजिन्स ऑफ ग्रैनी। थर्ड गेम इज नॉट जस्ट अबाउट रोब्लॉक्स, बल्कि इट्स ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडीज एवर हैपेंड, रोब्लॉक्स टाइटैनिक। इस गेम पे ऑलमोस्ट 400 मिलियन विजिट है और ये 10 साल पुरानी रोब्लॉक्स गेम है,
लेकिन आज भी इसके अपडेट्स आते रहते हैं। इस गेम में तुम्हें टाइटैनिक की एक काफी सिमिलर कॉपी में स्पॉन कर दिया जाता है। तुम पूरी टाइटैनिक को एक्सप्लोर कर सकते हो और स्पेशल बात यह है कि इस शिप की डिटेल्स काफी ज्यादा प्रेसाइज हैं टू द एक्चुअल टाइटैनिक। तुम चाहो तो हेल्प कर सकते हो लोगों को एस्केप कराने में, या तुम चाहो तो वेट कर सकते हो शिप के सिंक होने का। चॉइस इज योर्स। इस गेम का एक ही पर्पस है, तुम्हें टाइटैनिक की एंडिंग मोमेंट्स का एक्सपीरियंस देना। ऑल्दो कोई भी गेम इतनी कैपेबल नहीं है कि वो तुम्हें एग्जैक्ट एक्सपीरियंस करवा पाए, लेकिन ट्रस्ट मी, द एक्सपीरियंस इज हॉरिफिक। जस्ट इमेजिन, ये तो एक गेम का एक्सपीरियंस है। जिन लोगों ने असली में टाइटैनिक ट्रेजेडी एक्सपीरियंस करी होगी, उनका क्या एक्सपीरियंस होगा। फोर्थ गेम जो इस लिस्ट में है वो एक एक्चुअल इवेंट से तो नहीं, लेकिन एक एक्चुअल जापानीज बिलीफ या अर्बन लेजेंड से जरूर इंस्पायर्ड है, द मिमिक। मिमिक काफी पॉपुलर रोब्लॉक्स गेम है और तुमने जरूर खेली होगी, और अगर खेली है तो तुम हियाची को तो जानते होगे। हियाची की बैक स्टोरी काफी सैड है। हियाची की फैमिली और वो एक काफी हैप्पी और नॉर्मल फैमिली थी, अंटिल वो एक ईवल के पपेट बन गए। लेकिन हियाची असल में इंस्पायर्ड है एक असली जापानीज स्पिरिट, हाकी शाकुसामा से। जापान में ऐसा माना जाता है कि हाची एक ईवल स्पिरिट थी जो 8 फुट लंबी थी और छोटे बच्चों को ले जाके उन पे फीड करती थी। मिमिक के बाकी सारे कैरेक्टर्स भी जापानीज फोकलोर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। मेगुमी और टकाने, इन दोनों की नेक्स काफी लंबी होती हैं। ये इंस्पायर्ड है रोको राकुबी से, अनदर जापानीज लेजेंड्स। ये मेनली मेन पे अटैक करती हैं एंड इनके काफी सारे ट्रेड्स मैच करते हैं एक इंडियन अर्बन लेजेंड स्त्री से। स्त्री के बारे में तो तुम जानते ही होगे, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉरर थ्रिलर मूवी इन इंडिया। लेकिन डू यू नो कि स्त्री एक रियल लाइफ इंडियन केस से इंस्पायर्ड है। स्त्री की कहानी शुरू होती है 90s में, जब कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में लोग अपने दरवाजे के बाहर लिख के सोते थे नालेबा, यानी कल आना। लोगों का ऐसा बिलीव था कि रोज रात को एक फीमेल स्पिरिट हर किसी के घर के बाहर आके उस घर पे रहने वाले आदमी का नाम बोलती थी, और अगर कोई गेट खोलता था तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता था। इस वजह से लोगों ने अपने घर के बाहर कल आना लिखना शुरू कर दिया ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। यही सेम चीज लोग जापान में करते थे रोको राकुबी से बचने के लिए। मिमिक के बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स भी अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड है, लेकिन इन दोनों कैरेक्टर्स के अराउंड आज भी जापान में काफी ज्यादा बिलीव है। इस लिस्ट की लास्ट गेम रिवॉल्व करती है एक क्रीपी पास्ता के अराउंड। ऑल्दो मैं क्रीपी पास्तास एंड ऑल पे वीडियो नहीं बनाता, लेकिन दिस इज समथिंग जो कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ सिचुएशन से लिंक करता है। डिज्नी वर्ल्ड अल्टीमेट थीम, इस पे 40 मिलियन प्लस विजिट है और ये डिज्नीलैंड के डार्क सीक्रेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। अगर तुम थोड़े भी अवेयर हो डिज्नी के बारे में तो तुम्हें पता होगा कि डिज्नी के अराउंड काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज रिवॉल्व करती हैं, जैसे कि डिज्नी हम सबसे कुछ हाइड कर रहा है, इट्स अ क्रीपी पास्ता। तो मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज सजेस्ट करती हैं, लेकिन ऑल्सो देयर आर थिंग्स जो तुम इग्नोर तो नहीं कर सकते। जब तुम गेम स्टार्ट करते हो तो तुम डिज्नीलैंड में स्पॉन हो जाते हो। थोड़ा एक्सप्लोर करने पे तुम एक अंडरग्राउंड काइंड ऑफ जगह पे आ जाते हो और यहीं पे चीजें काफी टेरिफाइंग हो जाती हैं, जैसे कि मिकी माउस की रस्टेड फिगर और जंप स्केयर्स। इट्स अ काइंड ऑफ अबेंडेंड थीम पार्क जो हमें इस गेम में दिखाया गया। हॉरिफिक चीज ये है कि देयर इज अ एक्चुअल थीम पार्क जो डिज्नी ने अबेंडन कर दिया था, जिसका नाम है डिस्कवरी आइलैंड। आज से तकरीबन 4 साल पहले एक यूट्यूबर डिस्कवरी आइलैंड में गया भी था, चेक करने की शायद उसे वहां कुछ ऐसा मिल जाए जो डिज्नी के अराउंड थियरीज से मैच करता हो। ये जो यूट्यूबर था, इसका कहना था कि ये काफी समय से डिस्कवरी आइलैंड जाना चाहता था, और इसका कहना था कि इस आइलैंड पे कुछ ऐसा रहता है जिसके बारे में डिज्नी और सीक्रेट एजेंसीज किसी को बताना नहीं चाहते, एंड दे आर हाइडिंग समथिंग। ऑल्दो जिससे पहले वो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता, एक कैमरे के थ्रू उसे देख लिया गया था एंड ही एंडेड अप गेटिंग कॉट। तो क्या सच में डिज्नी कुछ छुपा रहा है? आई डोंट थिंक सो। हो सकता है डिज्नी कुछ चीजें छुपाता भी हो सकता है वो काफी ज्यादा सीरियस भी हो, लेकिन क्रीपी पास्ता स्टोरीज तो केवल एंटरटेनमेंट के लिए ही होती हैं। तो मजे लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन फैक्ट्स तो जीरो हैं। जितनी भी गेम्स इस लिस्ट में थी, मोस्ट ऑफ देम आर डेफिनेटली नॉट मेड फॉर किड्स, और उन्हें या तो बैन हो जाना चाहिए या फिर एटलीस्ट उन पे एज रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। रोब्लॉक्स एक काफी अच्छा गेमिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन रोब्लॉक्स को अपने सिक्योरिटी सिस्टम पे थोड़ा और काम करने की जरूरत है। अगर तुम रोब्लॉक्स खेलते हो तो एंजॉय योरसेल्फ, लेकिन हर समय केयरफुल रहना भी जरूरी है। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और हाइप कर देना। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी।
ऑल्सो प्लीज़ गिव मी सजेशंस कि तुम लोग कैसी वीडियोस देखना चाहोगे और किस टॉपिक पे तुम चाहते हो कि मैं अगली वीडियो बनाऊं। तुम में से अगर किसी का आइडिया मुझे अच्छा लगता है तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और तुम्हें शाउट आउट भी दूंगा। अब अगर तुमने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पे आई वीडियो तुम्हें सीधा वहाँ तक ले जाएगी। और अगर तुम लोग और क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो और मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं काफ़ी यूनिक और अच्छा कंटेंट डालता हूँ। जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम्हें एक ऐसी गेम के बारे में जानना है जिसने 2014 के अराउंड हर घर में डर पैदा कर दिया था तो एंड स्क्रीन पे एक वीडियो आएगी, ब्लू व्हेल चैलेंज, वो ज़रूर देखना। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अंटिल वी मीट अगेन।